सो हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू साइंस अफेयर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेकंड करने वाले हैं। सेकंड प्रैक्टिस जेई मेन 2025 का ऑनलाइन वाला 7 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं। सो दिल थाम कर बैठे रहिए, वाटर बॉटल लेकर बैठिए कि बाद में बार बार उठना ना पड़े, और एक बार में एक वीडियो फिनिश कीजिए इसको, एक प्रैक्टिस पूरा। तो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं आज के लिए। पहले वीडियो पॉज करेंगे, आप खुद से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम तो बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दैट ऑफ वोल्टेज, इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस। तो इन जनरल इन दोनों का इनसे रिलेशन नहीं होता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, म्यू नॉट और ई नॉट कहाँ मिलता है हम लोग वो फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं फोर्स, कूलम्बिक फोर्स होता है के, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और एक फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो वायर है, उसमें करंट आई बह रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई आर आई स्क्वायर। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो हो जाएगा एफ स्क्वायर बाय एल। इधर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट, इसको अलग रखो, 2 पाई 4 पाई, या 8 पाई स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक आर पहले से यहाँ वाला, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो देख, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है तो कट जाएगा, और कुछ आई स्क्वायर बच गया है। अब हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं, एफ स्क्वायर बाई, अब क्यू स्क्वायर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा इधर, क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर, और आई स्क्वायर नीचे, नीचे। इधर क्या बच गया, अब देख इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, 8 पाई स्क्वायर का, 8 पाई स्क्वायर का कोई डायमेंशन नहीं, तो उसको छोड़ सकते हैं अपन। और इधर क्या बच गया हमारा, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, हमें इसी का वैल्यू निकालना है। देखो, तो ऊपर क्या आ गया, एफ इंटू आर आ गया, नीचे क्यू आया, और आई। अब एफ आर को लिख सकते हैं वर्क बाय क्यू, और नीचे एक आई साथ में है, यही है हमारा रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। डब्ल्यू बाय क्यू होता है वोल्टेज, तो वोल्टेज बाय करंट इक्वल्स टू रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बी बाय आई सब जानता है, ओम्स लॉ से क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो जो म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन होगा वही रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा, और हो गया हमारा आंसर सी करेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन मॉडरेट में आएगा, पहले वाला क्वेश्चन ये भी मॉडरेट में है, क्योंकि आपको दोनों फॉर्मूलेस पता होनी चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना था, बहुत कुछ करना था, तो मॉडरेट मॉडरेट, ये भी क्वेश्चन मॉडरेट है। अब फोटो एमिशन सब्सटेंस इल्यूमिनेटेड विद a radiation of wavelength lambda I, so that releases electron d Broglie wavelength lambda E. The longest wavelength radiation that can emit photo electron is lambda naught. Expression for d Broglie wavelength is given by, हमें क्या निकालना है, lambda E। पहले lambda E का फॉर्मूला क्या होता है, lambda का फॉर्मूला होता है h अपॉन एम वी, या फिर इसको बोल सकते हैं h अपॉन पी, और बोल सकते हैं h अपॉन रूट अंडर 2m के ई, काइनेटिक एनर्जी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्यों सर, पी क्यों नहीं, वहां से भी निकालो, भी पुट कर देंगे, ये काइनेटिक एनर्जी एक ही बार में पुट कर देंगे। अब वो हम काम करते हैं, हमने, बोल कह रहा है कि एक प्लेट था, अब उसमें इसने लेमडा आई डाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेगा, लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और यही हमें लेमडा ई निकालना है, जिससे ही निकल जाए। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहला तो ये
दूसरा स्टेप कि जो हमारा एच सी बाय लैम्डा आई है जो मैंने दिया वो इक्वल होता है एच सी बाय लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो थ्रेशोल्ड के बाद बच जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा एच सी बाय लैम्डा आई, ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकल गया एच सी कॉमन, और अंदर में बच गया है 1 अपॉन लैम्डा आई माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक, थोड़ा थोड़ा आंसर आता हुआ दिख रहा होगा आपको। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, हम लोग क्या करेंगे लैम्डा ई निकालते हैं, उसको एच अपॉन रूट एम के लिख सकते हैं, रूट 2m की काइनेटिक एनर्जी एच सी, और अंदर में आ जाएगा 1 बाय लैम्डा आई माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। अब देखिए एच इससे कटेगा तो ऊपर रूट आ जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो रूट अंडर एच अपॉन 2m c 1 बाय लैम्डा आई माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, ये है। तो 2m c एच अपॉन एम डी एच अपॉन 2m k, ये कहाँ से आ गया, एच सी बाय लैम्डा एच सी बाय लैम्डा एच सी बाय लैम्डा 2m के की जगह रख दिया हमने एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, हाँ ठीक है 2m c यही आएगा, 2m c लैम्डा आई माइनस लैम्डा नॉट, ये रहा बी। यहाँ सी लगता है छूट गया है, यहाँ पे सी होगा, बिना सी के तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आ रहा है यहाँ से ही आ रहा है। तो यही है हमारा जो वेवलेंथ है, रिक्वायर्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। होप्स आपने ट्राई किया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड दिया है 360 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड, ये देखो जी दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो 360 इंटू 5/80 20 दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। बहुत स्पीड होता है 100 मीटर पर। नेक्स्ट बोला है एक हेलीकॉप्टर था, ये थोड़ी सी मेरी और ये क्या होता है, ये से मूव कर रहा है और यहाँ पे इसे ये लगा है, विंडो भी बना देते हैं कहाँ से आ जाता है कहाँ से। तो ये ऐसे चल रहा था 100 मीटर पर सेकंड से। ये 20 सेकंड के बाद यहाँ यहाँ कहीं पे होगा। अब बोल रहा है द ऑब्जेक्ट इज हिट द ग्राउंड नीचे से 2 किलोमीटर, मतलब ये हाइट यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर था। ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटली ये क्या करता है एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर देता है। तो जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ तो उसके पास 100 मीटर पर सेकंड था, और इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो होगा क्या कि ये कुछ ऐसे करके यहाँ पे गिर जाएगा 20 सेकंड के बाद। मान लेते हैं ये ओ है और इसको आने में 20 सेकेंड्स लगे। उसके बाद क्या बोला है आफ्टर ड्रॉप द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर ऑब्जेक्ट वाज रेज। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ये 2 किलोमीटर है और ये चला कितना, ये निकाल लेंगे अपन कितना चला। तो 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 20 सेकेंड लिया है, तो 1 सेकेंड में चल रहा है 100 मीटर, तो 20 सेकेंड में कितना चलेगा। तो ये जो होगा एक्स मान लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक एक्स बराबर 100 इंटू 20 दैट इज 2 किलोमीटर।
तो ऊपर 2 किलोमीटर, इधर 2 किलोमीटर, दोनों के बीच में 90 डिग्री, पाइथागोरस। इसको h बोल दो, तो h इक्वल्स टू रूट अंडर 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर का स्क्वायर, तो क्या 2 रूट 2 किलोमीटर आ गया, और ये हमारा आंसर है। तो ये एक इजी कैटेगरी वाला क्वेश्चन था, इजी। चलो अच्छा, ये असर्शन रीजन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हायर दैन ऑफ एयर। सही बात है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी ज्यादा होता है म्यू ऑफ एयर से। ये तो 1 होता है, 3/2 होता है, 1.5। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास डेंसिटी व्हिच रिजल्ट्स इन अ प्रोपोर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास, जो कि गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 चीज पर डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला है वेवलेंथ ऑफ लाइट, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है जो किस चीज से बना है, ग्लास है, वाटर है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या फिर मटेरियल। यही 3 चीजें जिस पर डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें कहीं भी मास नहीं है, तो पहला तो सही है और दूसरा गलत है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ये जिसे पता है उसके लिए इजी है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये वेरी वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्सेस का। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन है, कूलम्बिक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सीधी बात है, वेरी वेरी। लिस्ट 1, लिस्ट 2। अब यहाँ पे देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें अभी जो मेंस का लेवल हो गया ना, लगभग लगभग नीट का हो गया है, लगभग नीट का हो गया है। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं मेंस में, एडवांस भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपने उतना भी कर लिया नीट तक का, तो भी चांसेस है कि आपका अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है तो खुश हो जाओ। एक के, अब देखो एक मिलाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इधर है उसका डायमेंशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, एम आर स्क्वायर, ये तो पढ़ा है हमने। एम का हो गया मास का एम, और L2 इसका हो गया। अब खोजो Ml2 किधर है, देखो Ml2 तो डी का 3 है, डी का 3 इसमें है नहीं है, तो ये नहीं होगा, डी का 3 इसमें नहीं है, डी का 3 इसमें नहीं है, इसलिए तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बस इतना करना है इसमें। नेक्स्ट, द हीलियम इन आर्गन पुट इन फ्लास्क। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। द हीलियम इन आर्गन put in the flask at a same room temperature 300 Kelvin, the ratio of average kinetic energy per molecule of helium and argon is। पहले काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ये केटीजी का क्वेश्चन है। और मान ले एक डब्बा था जिसमें हीलियम और आर्गन दोनों को हमने क्या किया, बंद कर दिया। इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। ढेर सारे ढेर सारे हमने क्या किया, बंद किया है यहाँ पे, और सारा अंदर है। नाउ रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी देख, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 kT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर अब बता हीलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी 1 होता है, आर्गन का भी 1 होता है। ये मोनो एटॉमिक है, कैसा है, मोनो एटॉमिक, मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, अगर मोनो एटॉमिक है तो उसके उसके ऑसिलेट करने का 3 रास्ता है, एक एस की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ, तो F3 हो गया। अगर डायटोमिक होता तो F कितना होता, मोनोटोमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, और ट्राइटोमिक के लिए 6। बस इतना याद रखिएगा, यहीं तक काफी होगा। अब F भी सेम है, K भी सेम है, T भी सेम है, 300 केल्विन का है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, F3 दोनों का ही F3 है, तो अगर दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो 1:1 ही आएगा ना, डी, इजी।
अब असर्शन रीजन आ गया। द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वाइप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड thus aerial velocity of planet is constant। ये तो केपलर का सेकंड लॉ है, केपलर सेकंड लॉ, तो ये तो सही है। केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है, मान ले सन है ये, ऐसा घूमेगा, सन यहाँ पे है, ये अर्थ है, यहाँ से यहाँ तक गया, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने मिलेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ आने मिलेगा। और जो एरिया ये स्वाइप करेगा वो एरिया भी इक्वल होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एरिया भी इक्वल होता है, यही केपलर का नियम है। और फॉर सेंट्रल फोर्सेस फील्ड द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट होता है एंगुलर मोमेंटम, एल अपॉन 2 पाई 2m, सॉरी एल अपॉन 2m, ये भी सेकंड लॉ में ही आता है केपलर का। तो ए और बी सही है, ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नॉट आ गया ना, देखिए अगर ऐसा चीज में ना नॉट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, नॉट सही है कि नहीं है, सही है ये, तो नॉट वाला नहीं करेंगे हम लोग। अगर यूनिट ऑफ ए इज, अब ये इजी क्वेश्चन था, फिर से इजी कैटेगरी। द यूनिट ऑफ ए 2i एप्सिलॉन नॉट सी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बाय वी, या आई इंटेंसिटी बाय सी, स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आई बाय सी, एप्सिलॉन नॉट नीचे और 2 ऊपर, इक्वल टू ई स्क्वायर। अब ये ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इक्वल्स टू रूट अंडर 2i एप्सिलॉन नॉट सी, 2i एप्सिलॉन नॉट सी। तो ई का जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, यूनिट, यूनिट ही पूछा ना, हाँ यूनिट, तो वी है आंसर। तो ये जनरली फॉर्मूला नहीं याद रहता है बच्चों को, तो इसीलिए ये थोड़ा मीडियम में आ जाता है, जनरली यहाँ से यहाँ तक जाने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो वो तो समझ में नहीं आएगा फिर उसे। नेक्स्ट, a dipole with two electric charges 2 microcoulomb magnitude each with separation 0.5 माइक्रोमीटर, चलो ठीक है बना लेते हैं। 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और 0.5 माइक्रोमीटर, -6 मीटर। अब क्या बोला है, प्लेस बिटवीन द प्लेट सच दैट एक्सिस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश बिटवीन द प्लेट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट इज अप्लाइड, सेपरेशन separated 0.5 mm if the pole is rotated by 30 degree from the axis, it tend to realign in direction due to a torque, the value of torque is, पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाओ। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लीजिए प्लस क्यू है माइनस क्यू है, ऐसे यहाँ पे एक डाइपोल रखा था जिसका एक्सिस था, मतलब सॉरी ऐसे रखा था जिसका एक्सिस इसके पैरेलल था। अब हुआ क्या, इसके वजह से ये ऐसे मुड़ गया 30 डिग्री, मतलब डाइपोल ऐसा हो गया 30 डिग्री। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इस पे जो टॉर्क लगेगा, अब इसको ये बैलेंस करना चाहेगा, इधर आना चाहेगा, टॉर्क लगेगा, वो कितना लगेगा। तो टॉर्क होता है P क्रॉस ई, या पी ई साइन थीटा, P कितना, Q इंटू डी, और E कितना है, देख E तो नहीं पता हमें, लेकिन एक फॉर्मूला पता है E का,
V बाई डी, वोल्टेज दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो V बाई डी, ये D1 ये D2 दोनों अलग अलग है, और साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, उसी के बीच एंगल लेते हैं दोनों के। तो Q अब निकालते हैं टॉर्क, 2 × 10⁻⁶, डी कितना है 0.5, तो 0.5 × 10⁻⁶, 2 × डी हो गया, इंटू वी, वी कहाँ है, वी 5 वोल्ट दे रखा है, अपॉन डी टू कितना है 0.5 mm, तो 0.5 या फिर 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर। अब ठीक है 0.5 भी रख सकते थे, और एक साइन थीटा अलग से, साइन 30 1/2, ये 5 से ये जाएगा, ये उड़ाओ, नीचे एक बढ़ाओ, ये 2 बार में, और ये 2 2 गया, साइन थीटा का 1/2 आएगा एक और। तो ऊपर है 10⁻⁶ इंटू 10 मतलब -6 -6, नीचे -4 मतलब +4, और कुछ बचा है 1/2 बच गया है, 1/2 को लिखो 0.5 इंटू 10⁻, 6 6 12 में से 4 गया तो -8, तो 5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट होता है जी टाउ का, या फिर यू कहे टॉर्क का। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, मीडियम क्वेश्चन है। हो सॉरी 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 कहता रो। चलिए आगे फिर से assertion and reason. The outer body of an aircraft is made of material protect person is sitting inside from lightning strike। जाहिर सी बात है कि अगर कोई मान लो शेल है, शेल के अंदर कंडक्टिंग शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो ऊपर वाली बिजली का कोई असर नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इनक्लोज्ड बाय कंडक्टर इज जीरो, दोनों सही है और करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नोट ध्यान में रखना। तो बी इजी। The mirror is used to produce image with magnification 1/4. If the distance between object and image is 40 centimeter, then the focal length of f बोला है निकालने के लिए। बोल रहा है u प्लस v है हमारा 40, अब u तो नेगेटिव होता है हमेशा, m है 1/4 और ये पॉजिटिव है, मतलब कौन सा मिरर है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे दिमाग होगा तब में लगाएंगे, होता है बेटा सबके पास होता है दिमाग, बस कोई उसे खर्च नहीं करना चाहता कोई कोई। तो ये आया, ये ऐसे डाइवर्स किया, ये अय्या, और जिस एंगल पे आया उसी एंगल से वापस, और ये इधर से ये टकरा के ऐसे इमेज बनेगा। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। वन बाई फोर, ये -v/u लिख सकते हैं अपन, देख दो, तो -4v बराबर u, या यू कहे कि u प्लस 4v बराबर 0, और ये दूसरा इक्वेशन यहाँ है -u प्लस v इक्वल्स टू 40, तो जोड़ दो, ये u कट गया, 5v इक्वल टू 40 और v इक्वल्स टू 8, 40 8 सेंटीमीटर। अब v अगर 8 है तो यहाँ से u निकल जाएगा, u कितना है 4v, तो -32 सेंटीमीटर। अब u निकल गया, v निकल गया, अब f निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 सॉरी प्लस 1/u, तो f इक्वल्स टू हो जाएगा वी यू अपॉन v प्लस यू। अब पूछना मत कि कैसे आया, आपको फिर दूंगा पकड़ के। v का वैल्यू पुट करो 8 -32 अपॉन 8 -32, ऊपर आया
-8 इंटू 32 अपॉन 32 में 8 जाएगा 24 है ना। हाँ 24 तो 4 4 छक्का 24 4 छक्का 24 4 7 28 4 8 32 38 64 और कटेगा 3 4 और क्या 32/3 1 10.666 10.7 इजी है, बस ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मॉडरेट भी बोल सकते हैं इसे। फिर से एक असर्शन और रीजन, लगता है ये पेपर बहुत आसान है। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इतना न्यूक्लियस ग्रेटर देन दैट, नहीं यार कार्बन, एक्चुअली डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है मास से या मास नंबर से। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर लगभग इक्वल ही होगा डेंसिटी ऑफ कार्बन के। तो ये तो गलत हो गया। द न्यूक्लियस ऑफ मास ए हैज द रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए बाई 3, ये सही बात है। ये आर होता है आर नॉट कांस्टेंट इनटू ए का पावर ये 1/3। तो ए फॉल्स है, बी ट्रू है, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ऑप्शन डी। तो इसे ट्राई कीजिए एक बार और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब तो आपने ट्राई करा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया क्या क्या वो लिख लेते हैं। रेडियस दिया है आर, 0.1 है। अब देखो ये 2.5 सेंटीमीटर है, मतलब सीरियस में है, इसको भी सीरियस में चेंज कर देते हैं। तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। टेंशन दिया है सरफेस टेंशन 79 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, जी दे रखा है 9.8, लेकिन 9.8 नहीं लेंगे, 980 लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर है 1/cc। और कॉन्टैक्ट एंगल कितना है 0, मतलब cos 30 इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं इसका। तो बोल क्या रहा था, एक बीकर था, उस पे वर्टिकल से 30 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर हमने कैपिलरी रख दी और वो ऐसे उसमें पानी चला गया। तो ये जो एल है ना, जहां तक पानी गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहां तक पानी गया, ये पूछ रहा हमसे। लेकिन हमने कैपिलरी राइट वर्टिकल के लिए पढ़ा है एच। तो ये यहाँ ट्विस्ट है, तो उस ट्विस्ट को टैकल करने के लिए हम लोग चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब आपको हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है 2t cos, जो एंगल बना रहा है कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिवाइड बाय आर रो जी। 2t है 70 cos 0 1 डिवाइड बाय आर 0.01 इंटू रो, रो मतलब डेंसिटी 1 और जी है 980। तो जो आ जाएगा हमारे पास ये 100 ऊपर, ये 2 से जाएगा और 70, 7 से गया, 0 से 0 गया, 7 से गया 14 बार में, और ये 2 जाएगा 7 बार में। तो 100/7 आ गया, एच आ गया 100/7 सेंटीमीटर। अब लेकिन हमें एच नहीं निकालना था, हमें निकालना था एल। तो देख हम इसको इधर बना के दिखाते हैं। ये हमारा एल है, ये हमारा एच है, और ये थीटा जो है ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं, h/l साइन 60। तो वही लिख दिया अपन ने कि साइन 60 इक्वल्स टू h/l। साइन 60 होगा √3/2। एच की वैल्यू अभी हमने निकाला था 100/7, और एल इधर नहीं पता हमें, एल को उधर लेके जाओ, √3 इधर लाओ,
एल रूट 3 इक्वल्स टू 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो एल इक्वल्स टू आ जाएगा 200 रूट 3 डिवाइड बाई 7 इंटू 3। तो 200 रूट 3 यहाँ से, वैसे 2 कहाँ से आए, रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो 200 रूट 3 मीन्स 200 इंटू 1.73 डिवाइड बाय 21। L equals to 200 into 1.73, 1.73 plus 1.73, 6, 3.46, डबल जीरो मतलब खत्म। तो 346 अपॉन 21। अब इसको जब हम लोग काटेंगे ऊपर नीचे, ये लगभग लगभग कितना है, 20 के आसपास मान लेते हैं, और इसको लगभग लगभग 360 मान लेते हैं। तो जो आना चाहिए 20, 17 टू जा 34 होता है। हाँ ठीक है, 17 टू जा 34 है, तो 20 बार में ये 340 आना चाहिए। तो लगभग लगभग ये 17 आएगा, यहाँ पे 17 के पास में होना चाहिए। अब देखते हैं ये 17 के पास में कौन कौन है। ये 571/5 414 है, ये तो एकदम नहीं है। और ये काट के देखते हैं, 5 5 5 ये है 15, 13 नहीं है। 5 से ये देखो 5 30, हाँ ये पास में है बहुत एक। तो हमारा एल का वैल्यू जो आएगा वो आ गया हमारा 82/5। अब कैलकुलेट करेंगे तो भी आ जाएगा, मैंने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया यहाँ पे। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको रख सकते हैं हम डिफिकल्टी लेवल पे। अब एसएसएन मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट है। रीजन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप। सही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, अगर मैंने बना के दिखाया एन और एस, एन से निकलता है और एस से जाता है बाहर और अंदर साउथ से नॉर्थ। तो मोनोपोल जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और ये क्लोज कर्व कर रहा है, ये इसको बताता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नॉर्थ से निकला है तो साउथ में एंटर करेगा ही करेगा, हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी सही है, और आर है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। आर इज द एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आई हाय, चलो बनाते हैं इसे। कंसीडर द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स सवाल आया है इस बार। द आउटपुट वाई इज जीरो। आउटपुट वाई कितना होना चाहिए, जीरो। पहले लिख तो लेते हैं, ए और बी। तो ये क्या है और ये क्या है, इसको बोलते हैं और, इसको बोलते हैं एंड। तो एंड होता है ए इंटू बी, और होता है ए प्लस बी। लेकिन ए प्लस बी के आगे नॉट लगा है, तो नॉट लगा देते हैं। ये क्या आ गया, ये ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी। अब इसी को निकालना है हमें, ए डॉट बी, वो तो ये वाई है, तो वाई इक्वल्स टू जो दे रखा है ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी। और क्योंकि ये नॉट लगा है, तो सब के ऊपर नॉट लग जाएगा पूरा। तो ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ एक लॉ है जो बोलता है डॉट को हम प्लस में, इनवर्स प्लस में सेट कर सकते हैं। ए प्लस बी का कन्वर्स एक मिनट, बी तो बी के ऊपर नहीं है, सिर्फ ए के ऊपर है, डॉट ए के ऊपर ये और बी। तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे आएगा ए प्लस बी, इसको भी प्लस में हम लोग शेयर कर देंगे डी मॉर्गन लॉ से। ए के ऊपर बार रह जाएगा, और प्लस बी, सॉरी ए के ऊपर बार नहीं रहेगा, बी के ऊपर रहेगा।
तो A B अब सोच कि अगर हम A को 1 रखते हैं और B को 0 रखते हैं तो ये तो A के ऊपर नहीं है ना, नहीं, तो ये 1 और ये 0 का 1, 1 1 1, ये B B A हो गया और प्लस B का नॉट, तो ये 1 रखा, B को 0 रखा, तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा डॉट है बीच में, सॉरी सॉरी सॉरी, डॉट है बीच में, तो ये डॉट हम लोग रखते हैं यहीं पे, ये को हम 1 रखते हैं और B को 0 रख देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो गया, तो ये 1 0 1 1 0, डॉट B हो गया, तो 1 0 और ये 1, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, नॉट लगाने में कुछ गड़बड़ किया, फिर से देखते हैं अपन, A डॉट B, A प्लस B के ऊपर बाहर, नहीं A के ऊपर बाहर B के ऊपर, तो A डॉट B होल के ऊपर बाहर, और नीचे है डॉट का दिया A का नॉट प्लस B, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसका नॉट है ना, तो ये A का प्लस B का डॉट A प्लस B, A नॉट प्लस B का होल नॉट, तो A प्लस B का नॉट, तो A नॉट प्लस B नॉट, A को 1 रखो तो ये 0 हो गया, B को 1 रखो तो 0 हो गया, तो ये 0 से कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, अगर एक नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा फिर, तो ये और ये तो नहीं हो रहा है, अब अरे 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 अरे, कहाँ भागे जा रहे हैं साहब, ये तो नहीं होगा, अब 0 0 रख के देखते हैं, तो ये 0 का 1 हो गया, ये 0 का 1 हो गया, और ये 0 और ये 0, तो ये डॉट रहेगा तो इधर वाला 0 हो गया, तो ओवरऑल 0 नहीं आएगा, सॉरी ये 0 का 1 हो गया ना, तो 0 0 डॉट 1, दोनों प्लस में है तो फिर 1 आ जाएगा, लेकिन हमें इसको 0 करना है, 0 बनाना है, दोनों को 1 रख दो, 1 1 0 0 1 0 0, तो 1 1 रख दिया तो भी ये आ रहा है, 0 0 रखने पे 1 1 आ जाएगा, नहीं होगा, इसमें से एक 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये सही सॉल्यूशन है, उसके ऊपर नॉट याद रखिएगा, द इक्वेशन ट्रैवलिंग y इक्वल टू साइन where x and t are the distance and time of an unit, ठीक है, the minimum distance between the 2 points having the same oscillating speed is, अब देखो ये मेन्स है तो ज़्यादा कुछ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बहुत अंदर की बात पूछा होगा, अब सेम वेलोसिटी यहाँ की भी होती है सॉरी सॉरी, और सेम मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, यही मान के हम लोग इसको बनाते हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच का डिस्टेंस कितना है, λ/2 है, अब a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी ये होता है, और y इक्वल टू दिया है साइन एक्स 20 पाई एक्स प्लस 10 पाई टी, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई/λ, और ये दिया है 20 पाई, यहाँ से आ गया ये 10, और 1/λ है 10,
तो लैम्डा हो जाएगा 1/10, ये मीटर में है और आंसर सेंटीमीटर में दिया है। तो लैम्डा आ गया हमारा 1/10 इंटू 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें लैम्डा नहीं चाहिए, ये पॉइंट ए और बी के बीच का लैम्डा/2 है। बस कोई 10 मार देंगे यहाँ पे, लेकिन हमें लैम्डा/2 चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसे। पता है, ये चीज करने से फायदा होता है बहुत, कि आपको रिवीजन भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, पीवाईक्यूज भी लग रहे हैं, तो ये करिए प्लीज। पूछ रहा है, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ए हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.25 is surrounded by another medium of refractive index 1 as shown in figure. A light ray incident on the flat of the block with incident angle theta as shown in figure. What is maximum value of theta for which light suffers total reflection the top of surface of the block? तो इन टोटल एंगल रिफ्लेक्शन के लिए थीटा सी से ज्यादा होती है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, और दूसरा कुछ नहीं है। तो हम एक बार यहाँ पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ, एक बार यहाँ पे लगाते हैं। अगर हमें थीटा ही निकालना है, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ एक बार इधर लगाओ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ n1 मतलब 1 साइन थीटा साइन आई इक्वल्स टू n2 1.5 साइन आर। साइन आर को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा सी, लिख दो 90 माइनस थीटा सी। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 1.5 साइन या कोस आर, कॉस थीटा सी। तो एक ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारा धर्म है ये कॉस थीटा निकालना, तो यहाँ भी लगा दो। अब n1 हो गया 1.25, 1.25 है बेटा, ये रहा। तो 1.25 n1 साइन थीटा सी इक्वल्स टू n2 है 1 और साइन ये 90 डिग्री है, तो साइन 1। तो साइन थीटा यहाँ से आ गया 1/1.25, इसको ऊपर दे दो 100 कट गया 4/5। अगर साइन थीटा 4/5 है तो कॉस थीटा कितना होगा, 3/5। ये ट्रायंगल याद रखिएगा, ये 5 होता है, 4 होता है और ये 3 होता है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल से हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा देख लिया। कॉस थीटा सी हमारा आ गया है 3/5। अब 3/5 में पुट कर दो, 1.25 इंटू 3/5 कट गया, ये नीचे 100 है। कितने बार में, 5 गुना 10 25 25 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 3, ये 4 बार में। तो साइन थीटा आ गया हमारा 3/4, साइन थीटा 3/4 और थीटा साइन इनवर्स 3/4, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, मीडियम बोल सकते हैं, पिछला वाला भी मीडियम ही है, इतना सोच नहीं पाते हैं जनरली बच्चे। अब ये इजी है भाई, ऐसा मिल जाए तो मतलब खुश हो जाओ। आइसोकोरिक प्रेशर, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब डेल्टा वी जीरो, वर्ग जीरो। अब डी का वन देखो किस प्लेस में है, डी का 4 है, नहीं है, 3 नहीं है, डी का 1 सी में है, और ये भी नहीं। तो सी आंसर डायरेक्ट। आइसोथर्मल डेल्टा टी जीरो, आइडियाबेटिक डेल्टा क्यू जीरो, आइसोबारिक यू चेंज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट विथ मास 500 ग्राम मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड v इक्वल्स टू, चलो ठीक है, हम फोर्स बोला निकालने, फोर्स एक्टिंग। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, मास है 1/2 और ए हमें नहीं पता, तो ए निकालना पड़ेगा। v दे रखा है 4√x, तो ए को लिख सकते हैं v dv/dx। अब ये क्यों पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ पे x दिया है, तो v की जगह रख दो 4√x, और dv/dx क्या होगा, तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, √x का होता है 1/2 √x।
ये कट गया 2 बार में, रूट एक्स ने रूट एक्स को मार दिया और ये 8 गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से उठा के यहाँ पे, तो एफ का वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू 8 दैट इज 4 न्यूटन। इजी 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 इजी। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड आ गया, सॉरी इंटीजर टाइप। बोल रहा है कि बड़ा वाला सर्कल का यहाँ पे m and r be the mass of the radius of small disk r/3 is removed from the bigger disk shown in the figure. The moment of inertia of remaining part of bigger disk about axis AB passing through center O and perpendicular to the plane disk is 4/x mr square. The value of x is, x का वैल्यू निकालना है, मतलब आंसर हमारा ये होगा, ये x की जगह कुछ आएगा वही निकालना है। तो हम इसको I1 ले लेते हैं, इसका I2 ले लेते हैं और दोनों को माइनस कर देंगे। तो पहले आई नेट हम लोग जो बोलेंगे I1 माइनस I2, और I1 जो होगा वो होगा mr² 2, डिस्क है ना, mr² होता है, और I2 जो होगा वो होगा mr²/2, r की जगह r/3 लिखनी है ना, होल स्क्वायर। तो आ जाएगा mr²/2 इंटू 1/9। अब आई नेट निकाल लो, आई नेट बराबर I1 माइनस I2, I1 की जगह लिखो mr²/2 और माइनस mr²/2 इंटू 9। mr²/2 कॉमन निकाल लो, mr²/2 कॉमन निकाल लिया मैंने, और अंदर में बच गया है 1 माइनस 1/9, 8/9। mr²/2 इंटू 8/9, 2 से कट गया 4 बार में, तो 4mr²/9। तो 4mr² तो दिया है, x बराबर 9, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। Cylindrical rod A and B made of different material joined a straight line. The ratio of length and radii thermal conductivity of rod are इतना इतना इतना. The free ends of the rod are maintained and 400-200 Kelvin respectively. The temperature of rod interface is. बोल क्या रहा है मैं समझाता हूँ। एक रॉड है और दूसरा उसी से अटैच्ड है, दूसरा रॉड। एक तरफ मैंने मेंटेन कर रखा है 400 केल्विन, एक तरफ मैंने 200 केल्विन, और बीच का टेम्परेचर T मान लेते हैं। अब हमें यही T निकालना है, तो कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमको क्या, सीरीज का, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। करंट क्या होता है, V/R, तो V/R, V1/R बराबर V2/R, सेम रहेगा। V क्या है, अगर यहाँ 400 है तो 400 माइनस T/R1 बराबर T माइनस 200/R2। यहाँ पे R1 R2 कैसे निकालते हैं, हीट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो R हो जाएगा हमारा L अपॉन एरिया A इंटू के, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, L अपॉन ए के। तो 400 माइनस T अपॉन R1, R1 के लिए L L1 बोल देते हैं हम, L1
और ये अपॉन में है तो ऊपर चल जाएगा A1 और K1। ऐसे ही T-200 इंटू A2 K2 अपॉन L2। इसको नीचे लेके आ जाइए और इसको ऊपर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 400 माइनस टी बाय 200 बाय टी माइनस 200, ये इक्वल होगा L1 बाय L2 के इंटू A2 बाय A1 के इंटू K2 बाय K1 के। तो देख L2 बाय L1 कितना है, L1 बाय L2, ये तो डायरेक्ट 1/2 है, तो 1/2 पुट कर दिया। अब हमें A2 बाय A1, अब लेकिन R दिया है, तो क्या RA से हम लोग A निकाल लेंगे, A1 बाय A2, A1 बाय A2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन A1 बाय A2, A2 बाय A1 निकालना है, तो A2 बाय A1 कितना होगा, 1/4 होगा, तो इंटू 1/4। और K2 बाय K1 1/2 दिया है तो 2 होगा, 2 से 2 गया। और 400 माइनस टी बाय 2 टी माइनस 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1600 माइनस 4t इक्वल्स टू टी माइनस 200, इसको इधर, तो इधर 1800 इक्वल्स टू 5t, और यहाँ से आ जाएगा t इक्वल्स टू 360 केल्विन। पहले मैंने क्या किया, ये सीरीज में रखा है तो करंट सेम किया, V बाय आर करके, V को लिखा, R को लिखा, R होता है L बाय A के, सबको पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबका रेशियो अलग किया, रेशियो यहाँ से उठा के पुट कर दिया, और फिर हमने आंसर निकाल दिया। ये जो था थोड़ा हार्ड में आ सकता है, हार्ड में ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन गिवन बाय इज इतना, द फ्लक्स फील्ड थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू वाइजर प्लेन, मतलब ओनली वाई एक्सिस वाला लेंगे, वाई एक्सिस एंड जी का। 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम द एरिया ऑफ द सरफेस। तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई को लिखो 2i प्लस 4j प्लस 6k इंटू 10⁻³ डॉट ए जे कैप, एक्स वाई प्लेन पैरेलल है उसके, एक्स वाई प्लेन वाई एक्स जेड प्लेन के, तो वाई एक्सिस में सिर्फ होगा। और फ्लक्स दे रखा है हमें 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं अपन इसका, तो 4 × 10⁻³ इंटू ए इक्वल्स टू 6, तो ए इक्वल्स टू आ गया 6/4 × 10⁻³ 2। सेंटीमीटर स्क्वायर में बोला है, ये मीटर स्क्वायर में आया, अब इसको चेंज कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर में, 3/2 इंटू 10⁻⁴ ऊपर, 10⁻³ नीचे, ये कटा इससे, सिर्फ 10 बच गया 5 बार में, तो बचते 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी। अब कंडक्टर रिएक्टेंस इतना, इंडक्टर, इंडक्टर मतलब एक्सल बोल रहा है हमें 100 है, कैपेसिटेंस मतलब एक्सी 50 है, रेजिस्टेंस 50 है, 50 ओम, 50 ओम, सबका यूनिट ओम ही होता है बेटा। और V है हमारा 10 वोल्ट। V 10 वोल्ट है,
और हमें बोला है एवरेज पावर निकालने, पावर डिसिपेटेड। तो देख एसी में जो पावर होता है ना वो होता है वी आई कॉस फाइव। कॉस फाइव कैसे निकालते हैं? कॉस फाइव का फॉर्मूला है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो एक्सएल कितना है 100 माइनस एक्सी 50 है अपॉन 50। एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। तो सॉरी ये कॉस फाइव नहीं होता, ये टेन फाइव होता है, टेन फाइव है। तो ये आ गया 1, टेन फाइव बराबर 1 आया है। अब यहाँ से कॉस फाइव निकाल लो, कॉस फाइव इक्वल्स टू आ जाएगा 1/√2। एक ट्रायंगल में ये मतलब परपेंडिकुलर व बेस है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो ये √2 होगा। तो कॉस के लिए एक्स लेते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस 1/√2 आ गया। वी कितना है? अब पावर निकाल लो, वी है 10 और आई को लिख सकते हैं वी अपॉन आर। आर इक्वलेंट आएगा रूट अंडर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 50 स्क्वायर और इंटू 1/√2 कॉस फाइव। देख ये 50 का स्क्वायर है, ये भी 50 का स्क्वायर है और रूट के अंदर है। तो क्या हम बोले कि पावर जो आएगा वो आएगा, ऊपर 100 बच गया, नीचे बचा है 50, एक बाहर निकल गया 50√2, ये 50, 50 का स्क्वायर तो 2 इंटू 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर बाहर आया 50 और 2 बच गया रूट के अंदर, और एक रूट 2 पहले से था। तो पावर आ गया 100 अपॉन √2 हो गया 2, तो नीचे भी 100 आ गया पावर, आ गया 1। ये इसका आंसर था, जी कैटेगरी। ये पेपर ही इजी था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 5 into 10 to the power minus 6 coulomb. A dielectric slab is inserted between the plate and almost fill the space between the plates. The induced charge on one face of the slab is 4 into 10 to the power 6 minus 6 coulomb. Then the dielectric constant of the slab is। तो आपको याद होना चाहिए कि जो इंड्यूस चार्ज होता है, पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है ई नेट ई माइनस ई बाय के, मतलब डायरेक्ट्रिक स्लैब जो डाला है ना अपन ने उसके अंदर, वो उसके के टाइम्स हो जाती है। तो वैसे ही क्यू डैश जो हमारा आएगा इंड्यूस्ड, वो आएगा क्यू माइनस क्यू बाय के। तो क्यू डैश यहाँ से आ गया क्यू, इधर में 1 - 1/k। तो क्यू डैश दिया है 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और क्यू दिया है 5 इंटू 10⁻⁻6। ये तो कट गया, अंदर में बचा 1 - 1/k। तो 1 - 1/k इक्वल टू आ जाएगा 4/5k, और 1 - 4/5 आ गया 1/k के, और 1/5 आया 1/k, और k इक्वल्स टू 5 हमारा आंसर। कोई यूनिट नहीं होता के का। तो आज के लिए दैट्स फॉर टुडे। कीप लर्निंग गाइस, ऑल द बेस्ट। आगे का जो ऑल द बेस्ट, आगे की दुनिया थोड़ी
खतरनाक है। तो अभी से आपको तैयार रहना है उसके लिए। थैंक यू एंड सायोनारा।